नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ राजा अपने बेटों से बात करके विचार करने बैठ जाते हैं कि आखिर हमने अब तक जीवन में किया ही क्या। हमने कुछ भी नहीं किया। अपने राज्य, अपने प्रजा, अपने परिवार, अपने बच्चे, हमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ लोगों को दुख, तकलीफ़ और आंसू दिए। क्या हम यही जीवन जी रहे थे अब तक? इस विचार के साथ वो चलते जा रहे होते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि वो किस विचार के साथ चल रहे हैं। तभी वो रसोई घर की तरफ देखते हैं, जहाँ नील भोजन बना रहे होते हैं। मालती वहाँ बैठी होती है और नील भोजन मालती को चखा रहे होते हैं। और फिर मालती कहती है, बहुत अच्छा भोजन बना है, राजा को बहुत पसंद आएगा। तभी राजा को पता चलता है कि अब तक जो भोजन वो खाते आए हैं वो मालती ने नहीं बल्कि नील ने बनाया था, और नील ही उन्हें भोजन बना बना कर खिला रहे थे। मालती तो बस परोस रही थी। ये देख राजा को बहुत क्रोध आता है और वो उसी वक्त क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं नील और मालती से, ये सब तुम क्या कर रहे हो? क्या ये भोजन जो अब तक हमने खाया, क्या वो नील ने बनाया था? तुमने नहीं मालती। राजा साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम कुछ भी गलत नहीं समझ रहे हैं। बताओ, जो भोजन हमने चखा, क्या वो भोजन नील ने बनाया था या तुमने? राजा साहब, वो भोजन नील कह पड़ते हैं। हाँ, हमने बनाया था। अब तक आप हमारे बनाए हुए भोजन को खाते आए हैं और आपको वो बहुत स्वादिष्ट लगे, इसलिए हमने ही आपके लिए भोजन बनाया और हर बार बनाया। जितनी बार भी आप चाहें हम उतनी बार आपके लिए भोजन बना सकते हैं। पर क्यों? हमने तो मालती से कहा था, फिर आप क्यों बना रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? राजा साहब, हमें एक प्रश्न का उत्तर देंगे आप, बिना क्रोध किए, शांत मन से विचार करके? क्या कहना चाहते हैं आप? आपके लिए सबसे आनंद का विषय क्या है? अच्छा भोजन खाना, या किसने बनाया, ये किसने पकाया, इससे फ़र्क पड़ता है, या अच्छा भोजन खाने से फ़र्क पड़ता है? अगर आपको अच्छा भोजन मिले तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो भोजन किसने बनाया? अगर आपको इससे फ़र्क पड़ता है तो हमें लगता है कि आप सिर्फ भोजन के बारे में विचार करते हैं और आपको उसके बारे में ही विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसने पकाया, तो आप कभी अच्छा भोजन नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अच्छा भोजन कोई भी पका सकता है, पर आपके चुने हुए इंसान से भोजन अच्छा बन जाए ये ज़रूरी तो नहीं, और वो भोजन खाकर आपको संतुष्टि मिले ये भी ज़रूरी नहीं। आवश्यकता ये नहीं है कि भोजन अच्छा है या ख़राब। भोजन तो भोजन होता है, चाहे कोई भी बनाए या कैसा भी बनाए। अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, खाना अच्छा या बुरा बन सकता है, लेकिन अगर बुरा भी बने तो इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस खाने का अपमान किए बिना ही उस खाने का सम्मान कर उसे खा लेना चाहिए। पर आपको तो सिर्फ स्वादिष्ट भोजन ही पसंद। आप स्वादिष्ट भोजन के अलावा और कोई किसी भी प्रकार का भोजन खाना पसंद नहीं करते। और अब तक इससे पहले जितने लोगों ने भी आपके लिए भोजन बनाया, आपको किसी के हाथ में वो स्वाद नहीं मिला। हमने आपके लिए बनाया और आपको वो स्वादिष्ट लगा, इसलिए हमने ही आपके लिए ये बनाया, और हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया। आपने हमें धोखा दिया है। आपने हमसे झूठ कहा कि ये भोजन मालती ने बनाया। आपने
हमसे पूछा ही नहीं कि ये भोजन किसने बनाया। आपने तो बस अपने हिसाब से मालती को कहा कि उन्होंने भोजन बनाया और वो बहुत स्वादिष्ट है। हमने तो बस खामोश रहने का फैसला किया, और खामोश रहना गलत नहीं होता है महाराज। सही और गलत के परे जाकर सच और झूठ को छोड़ सिर्फ शांत रहने से भी जवाब मिल जाते हैं। लेकिन आपने कभी जवाब ढूंढा ही नहीं, आपने सिर्फ क्रोध किया। और आज जब आपके सामने जवाब आया भी है तो भी आप क्रोध ही कर रहे हैं, इस बात का आनंद उठाने के बजाय कि आपको इतने वर्षों, उस एक वर्ष में आपको इतना आनंदित और इतना स्वादिष्ट भोजन मिला। आपको उस भोजन का आनंद याद रखने के बजाय आपको आज का ये ख्याल ज़्यादा पीड़ा दे रही है कि ये भोजन हमने बनाया। हमें तो समझ नहीं आता आपके लिए आनंद का विषय क्या है। आपने कभी सोचा है इस बारे में? आप किस बात से आनंदित होते हैं महाराज? क्या आप जानते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा आनंदित कौन सा पल या कौन सा विषय ऐसा है जो आपको आनंदित करता है? आपके अपनों के साथ बिताए हुए पल, या फिर अपने प्रजा के साथ? आपको कौन सा ऐसा समय है जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम समय रहा है अपने जीवन में? क्या आपको ये ज्ञात भी है? हमें नहीं लगता कि आप अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ सुनना, समझना या देखना पसंद करते हैं। आपको पता भी है आपके बच्चे कैसे हैं? आपको नहीं पता। आपकी पत्नी कैसी है? आपको नहीं पता। आपकी प्रजा कैसी है? आपको नहीं पता। आप खुद कैसे हैं? ये भी आपको नहीं पता। आपको कुछ भी ज्ञात नहीं, और आपको सब कुछ जानना है, सही गलत सच झूठ सब। लेकिन क्या आप उन सब को जानकर उस पे सही विचार कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि हम कहाँ गलत हैं। हमने बस आपकी हाँ में हाँ मिलाई, इस बात पे हम गलत हैं? या अब तक आपको आपके हिसाब का पसंदीदार भोजन खिलाया, इस बात के लिए हम गलत हैं? हम किस बात के लिए गलत हैं महाराज? हमने तो किसी का पेट भरा है, चाहे राजा हो या प्रजा। जो भी व्यक्ति भूखे को खाना खिलाए वो पुण्य का भागी होता है। हमने तो पेट भर आपको खाना खिलाया है, तो हम कहाँ से गुनहगार हुए महाराज? आप स्वयं विचार करें महाराज। आप तो राजा हैं, इस राज्य के पालनहार हैं। फिर आप हमें बताएं कि हम कहाँ से गलत हैं। और रही बात मालती के भोजन ना बनाने की, तो हम उसके पति हैं। अपनी पत्नी के कष्टों को कम करना ये हमारा उत्तरदायित्व है। हमारी पत्नी को आपके कारण दुख हो, कष्ट हो या किसी तरह की पीड़ा हो, तो उसे ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं चाहते कि हमारी पत्नी रसोई घर में काम करते करते उसके हाथ कठोर हो या उसे किसी भी तरीके की पीड़ा हो। हमें नहीं पसंद। और वैसे भी भोजन कौन बनाता है इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। भोजन खाने लायक है या नहीं, इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए। और हमें जहाँ तक याद है, हमारे बनाए हुए भोजन को आपने बहुत चाव से खाया और उसमें एक भी गलती नहीं निकाली। इन एक वर्ष में हमें इतना तो समझ आया कि किसी और के बनाए हुए भोजन से आपको हमारे बनाए हुए भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप खुद ही इस पे विचार करें। अगर आपको हमारे इस बात से और हमारे इस भोजन को ना खाने से खुशी मिलती है, तो आप यही करें। हमें कोई आपत्ति नहीं। हम आपके लिए आपसे भोजन नहीं बनाएंगे, आप चिंता ना करें। हमारा
हमारा ये बिल्कुल भी बिल्कुल भी हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि हम आपको दुख दें महाराज। मालती ये रो कर कहने लगती है। मालती कहती है कि हम गर्भवती हैं महाराज। हम अपने बच्चे की बच्चे के बारे में सोच रहे हैं और हम अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख कर कहते हैं, हमने कभी आपको कष्ट देने के बारे में नहीं सोचा। हमने तो बस आपका भला चाहा है। नील ने आपके लिए भोजन इसलिए बनाया क्योंकि वो हमें कष्ट में नहीं देखना चाहते थे। वो पहली बार था क्योंकि हम थके हुए थे। उसके बाद आपको नील का बनाया हुआ भोजन अच्छा लगने लगा, इसलिए उन्होंने आपके लिए भोजन बनाया। उतनी देर में रसोइये आ गए और वो कहने लगे कि महाराज, इसमें नील की कोई गलती नहीं है। हमें तो पता है कि आप भोजन नहीं करते हैं अच्छा भोजन ना बने तो, इसलिए जब आपने नील का बनाया हुआ भोजन चखा तो आपको वो बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमें लगा कि नील ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि आपको तो हमारा बनाया हुआ या मालती का बनाया हुआ भोजन बिल्कुल नहीं पसंद। और नील कहते हैं कि एक राजा का पेट हमेशा भरा रहना चाहिए ताकि वो राज्य के हर कार्यों पे ध्यान दे सके, राज्य के अच्छे बुरे कार्यों को ध्यान में रख उन पे काम कर सके। अगर राजा का मन पेट ना भरा हो तो मन अशांत रहेगा, मन अशांत रहेगा तो किसी भी कार्य पे ध्यान नहीं लगेगा, और जब ध्यान कार्यों पे नहीं लगेगा तो वो राज्य का पालन पोषण कैसे करेंगे। नील आपके भले के बारे में ही सोच रहे थे और इस राज्य के बारे में। हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि हम आपको इतना स्वादिष्ट भोजन चखा भी पाएंगे कभी। हमने जितनी बार भी प्रयास किया, आपको कभी भी उस भोजन से खुशी नहीं मिली, आप कभी आनंदित नहीं हुए। लेकिन नील का बनाया हुआ भोजन आपको बहुत स्वादिष्ट लगा और सभी को तो नील का बनाया हुआ भोजन पसंद है। महाराज, अगर आप इस बात को छोड़ दें तो किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। जिस पे राजा कहते हैं कष्ट तो हमें हुआ है क्योंकि हमसे झूठ कहा गया कि ये भोजन मालती ने बनाया अब तक। महाराज, आप अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता आपके लिए सबसे दुख का विषय ये क्यों है कि भोजन मालती ने नहीं हमने बनाया। क्यों आपके लिए ये आनंद का विषय नहीं है कि आपने स्वादिष्ट भोजन किया। आप ऐसा करके भोजन का अपमान कर रहे हैं। आप उस अन्न का अपमान कर रहे हैं जो आपने अब तक ग्रहण किया। आप हमें बताएं, आपने क्यों ऐसे, आपके विचार ऐसे क्यों हैं महाराज। हम इतने वर्षों तक यहाँ रहे हैं, इतने वर्षों में हमने एक ही चीज़ समझी। क्या आप पता नहीं क्यों हर बात के लिए दुखी हो जाते हैं। हर बात के लिए किसी न किसी को दोष देना है, किसी न किसी पे क्रोध करना है, किसी न किसी को तकलीफ देनी है। क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों आपको दूसरों को सज़ा देकर, दूसरों को तकलीफ में देखकर आपको आनंद आता है, और फिर वही तकलीफ देकर उसके बाद फिर खुद तकलीफ में रहते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप आनंद में रहते हैं, आप भी तकलीफ में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको दूसरों को तकलीफ देना अच्छा लगता है। क्यों? आखिर क्यों आप ऐसे हैं? कभी सोचा है आप कि आप इन सब में खुद को खो चुके हैं? आपने कभी विचार किया कि आप एक राजा बनने के योग्य हैं या नहीं? हमें तो लगता है कि आपको कभी ये समझ ही नहीं आया कि आप राजा बनने के लिए बने भी हैं या नहीं। एक राजा कौन होता है, क्या होता है, उस राजा के ऊपर किस तरह के उत्तरदायित्व होते हैं, क्या आप इनमें से किसी भी विषय पे विचार करते हैं? नील, आप हद से ज़्यादा बोल रहे हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं, हमें बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप कभी भी अपने विचारों पे ध्यान भी देते हैं। आप कभी नहीं सोचते कि आपके बर्ताव से लोगों को कितनी तकलीफ होती है।
अरे आपने तो कभी अपने बच्चों के बर्ताव तक को नहीं देखा, क्योंकि आपने कभी उनसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। आपको पता नहीं किस चीज़ में आप इतने व्यस्त रहते हैं, और फिर खुद ही अपनी व्यस्तता का कारण का बखान करते हुए दूसरों को कहते हैं कि ये तुम्हारा दोष, तुम्हारा दोष, तुम्हारी। आखिर क्यों आप ऐसे हैं? आप कभी खुद को आनंदित रख क्यों नहीं पाते हैं? आप खुद में खुश क्यों नहीं हैं? खुद में संतुष्ट क्यों नहीं हैं? आप क्यों दूसरों को तकलीफ देने पे विचार करते हैं? आप क्यों खुद के लिए जीना नहीं चाहते? कभी तो खुद के लिए विचार करें। आपने सिर्फ राज्य को शासन करने के लिए राज्य का उत्तराधिकारी बने या राज्य का राजा बने, बताएं हमें समझ नहीं आता कि आप क्यों हैं ऐसे। आपको किस बात का दुख है? हमें तो समझ नहीं आया। आप इतने वर्षों तक में खुद में क्यों खोए हुए हैं? क्यों आप खुद को ढूंढ नहीं पाते? क्यों आपको खुद नहीं पता कि आप क्यों हैं ऐसे? नील, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। हम जो भी कह रहे हैं, क्या आप इस पे विचार कर सकते हैं? क्या एक बार इस सब पे विचार कर सकते हैं? नील की ऐसी बातें सुन राजा उसी वक्त क्रोध से चले जाते हैं और अपने कक्ष में जाकर बैठ जाते हैं और विचार करने लगते हैं। क्या सच में हम एक अच्छे राजा नहीं हैं? क्या हम एक अच्छे राजा बनने के योग्य नहीं हैं? इतने वर्षों में हमने कभी अपने राज्य, अपनी प्रजा, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, किसी के बारे में इतना नहीं सोचा। क्या हमें एक राजा बनने का अधिकार है? राजा इस बारे में सोचने लगते हैं बहुत गहराई के साथ। तभी नील फिर उनके पास भोजन लेकर उनके कक्ष में आते हैं और इस बार बिना अनुमति के आ जाते हैं, जिस पर राजा फिर क्रोधित होते हैं और कहते हैं, तुम्हें हमें क्रोध दिलाना बहुत पसंद है क्या? बिना अनुमति के हमारे कक्ष में कैसे आ गए? क्योंकि हमें लगता है कि आपको इस वक्त एक मित्र की आवश्यकता है, जो आपको समझा सके, सही गलत का ज्ञान दे सके और आपको बता सके कि आप गलत कहाँ हैं और सही कहाँ। क्या तुम हमें सही गलत का पाठ पढ़ा रहे हो? नहीं, परंतु हमें लगता है कि आपको खुद इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि क्या आप सच में खुद के लिए काफ़ी हैं या आपको किसी और की आवश्यकता है। क्या कहना चाहते हो कि हमें किसी और की आवश्यकता है? मतलब ये कि आप खुद भी तो इतना कुछ समझते हैं, जानते हैं। आपने बहुत सारी ग्रंथ, किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन कभी आपने उन ज्ञान की किताबों को किसी और के साथ साझा किया है? क्या आपने किसी और से ये सब बातें कही है? क्या आपने कभी भी अपने ज्ञान, अपने विचार किसी के साथ बांटा है? बताएं ना हमें। क्या कभी आपने किसी और के विचारों को सुनना चाहा है? शायद कभी नहीं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको दूसरों के विचारों पे चलना चाहिए, पर कम से कम दूसरों के विचारों को सुनना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि आपके विचार में दोष है या आपके विचार सच में सही है। इस पे भी विचार करना चाहिए। सही गलत के परे खुद को रखना चाहिए और ख़ुद को इस पे अमल करने के योग्य बनाना चाहिए। अपने राज्य और अपने प्रजा के बारे में सोचना चाहिए और उनकी खुद की क्या कष्ट है, क्या दुख है, उन्हें आपको ये जानना चाहिए। उनसे उनकी राय लेनी चाहिए उनके जीवन के दुखों के बारे में।
शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।